ट्रेडर्स, एक और ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता है ये वाले पॉइंट पे हमने एंट्री ली थी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो मार्केट अगेन उसी लेवल के पास फिर से घूम कर आया और अगर 5 मिनट में क्लोजिंग देता है तो मैं फिर से एक एंट्री बनाऊंगा 24 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में। सो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर ये एंट्री देता है तो मैं एंटर करूंगा और आपको अपडेट करता हूँ। तो क्लोजिंग आ चुकी है और मैं यहाँ पे एंटर कर गया। तो मेरी एंट्री हुई है 1536 पर। सो गाइस, फाइनली मार्केट क्लोज हो चुका है और आप देख सकते हो हमने एंट्री ली है। ऑल्दो ये सेम ट्रेड पे आपने देखा था, पिछले टाइम हमने एक स्टॉप लॉस भी दिया था, ट्रेड 21 जो मैंने लिया था। ये पॉइंट पे एंट्री हुई थी, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो सेम पॉइंट पे आप देख लो, मल्टीपल टाइम एंट्री हुई है, मतलब एक बार हुआ स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर नीचे आ गया। तो ये एक लास्ट अटेम्प्ट मैं ले रहा हूँ इसी सेम पॉइंट पे, क्योंकि ये जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मूव पॉसिबल है। आज के डे हाई पे मेरे स्टॉप लॉस है जो कि 1906 पे है, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट का है। 370 पॉइंट मेरे रेंज में ही होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इतने बड़े स्टॉप लॉस को देने का मतलब, बैक टू बैक ऑलरेडी 3 स्टॉप लॉस हो चुके हैं और ये चौथा ट्रेड है। कहीं ना कहीं एक मुझे चौथा स्टॉप लॉस, वो भी इतना बड़ा मतलब रेंज में है, बट फिर भी एक बड़ा ही स्टॉप लॉस है, उसको देने का थोड़ा सा इच्छा तो है नहीं। देखते हैं ये मार्केट किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि देखो इसको ट्रेंडी होना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर इन केस मेरे फेवर में चल गया ना, तो नेक्स्ट कैंडल के हाई पे मैं ट्रेलिंग डाल दूंगा, और अगर चलना है तो चलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस देके बाहर। ठीक है, और अगर ये कल के दिन सीधा जाके स्टॉप लॉस देगा तो फिर हो सकता है मुझे बुक करना पड़े, या फिर रन टाइम पे देखता हूँ क्या कर सकते हैं लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेन है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कितना रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, अपने रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो वो देखता हूँ, जैसा भी रहता है आपको अपडेट करता हूँ। तो फिलहाल एंट्री के तुरंत बाद मार्केट आप देख सकते हो यू टर्न ले चुका है, और अभी तो हमारे एंट्री के जहाँ पे हमने एंट्री की थी वहाँ पे क्लोजिंग भी दे चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे चिंता में डाल रहा है, बट फिर भी देखते हैं, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर स्टॉप लॉस लगना है तो ये लेंगे, और उसके बाद फिर इस पूरे रेंज को मैं अवॉइड करने वाला हूँ, और मैं फिर वेट करूँगा मार्केट का कोई और अलग पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का। सो गाइस, वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट अगेन यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये आखिरी ट्रेड ही है मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, जहाँ पे मल्टीपल एसएल्स लग चुके। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करता हूँ, इस 1 आवर के कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके आता हूँ। अगर मार्केट को चलना है तो यहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर इमीडिएट मूव नहीं आ रहा है तो फिर ये फेल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस को उठा के अपना शिफ्ट कर देता हूँ 1680, और यहाँ पे 1700। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे अब अननेसेसरी ज़्यादा लॉस देके मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ दिख नहीं रहा। क्योंकि देखो, एक इतने अटेम्प्ट लेने के बाद भी अगर हम ओवरनाइट लेके गए, उसके बाद भी इसका अगर मोमेंटम यहाँ से नहीं हो रहा है ना, तो और निफ्टी ऑलरेडी आप जानते हो कि अभी निफ्टी एक अलग ही मोमेंटम में निकल चुका है। ठीक है, तो निफ्टी फिर निफ्टी ये सभी स्ट्रॉन्ग ही दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ये अब नहीं मूव कर रहा है तो ये फिर ये रुकेगा नहीं फिर। ठीक है, मैं दोबारा री एंट्री के फिर से सोचूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी स्टॉप लॉस ट्रेल करना मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉसेस दिए हैं, ये आप देख सकते हो, इन पॉइंट्स पे मैंने कई बार स्टॉप लॉसेस दिए हैं। ठीक है, तो 3 बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो चुका है, ये शायद होगा तो चौथा बैक टू बैक स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो लगातार जब लॉसेस हो रहे हो तो लॉस बड़ा करके फ़ायदा नहीं है। अगर इमीडिएट मूव कर जाता ये मेरे फेवर में, उसके बाद भी तो शायद मैं उसको मान के चलता, लेकिन ये मूव किया नहीं इमीडिएट। ठीक है, तो जैसा भी रहता आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ, और आप देख सकते हो फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ऑलमोस्ट 155 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस हमने बुक किया है,
2300 का एक लॉस हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं मैंने ट्रेल करके इसलिए बुक कर लिया कि मुझे एक एक्सपेक्टेशन था कि जब ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर मैनिपुलेशन हुआ है। लेकिन अभी भी मैनिपुलेशन जारी है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट वापस से यू टर्न ले रहा है, ऊपर जाके बायर्स ट्रैप करता है, नीचे आके सेलर ट्रैप करता है। कोई इश्यूज़ नहीं है, बस हमें क्या करना है, अपना रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है। जब लॉसेस के सीक्वेंस आएंगे तो बस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करना, और जब प्रॉफिट के सीक्वेंस आएंगे तो उस समय हमें अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना है, ताकि हम इन लॉसेस को फ्यूचर में कंपनसेट कर सकें। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। कोई ज़्यादा कुछ खास पॉइंट नहीं है अभी बताने को। अभी मैं फ़िलहाल कोई और ट्रेड प्लान नहीं करूँगा इस रेंज में। अब मैं ट्रेड प्लान करूँगा जब तक हम इसके ऊपर कहीं ना निकल जाए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाइंग साइड मुझे देखनी है तो इधर बहुत मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। पहले हम उसको क्लियर कर ले, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था और इसी रीज़न से बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मैं नोट डाउन करता हूँ। ये बैक टू बैक फोर्थ लॉस है हमारा सीक्वेंस में, और ऑलमोस्ट इस महीने हमने ऑलमोस्ट 15-16 के बीच में एक लॉस किया है, और ऑलमोस्ट 10% का मेरा एक 9 to 10% का एक ड्रॉडाउन मंथ था ये, ठीक है। देखते हैं अगला अगर कोई ट्रेड मिलता है तो करता हूँ, नहीं तो ये मंथ फिर ऐसे ही यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। जैसा भी रहता है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करता हूँ। और अगर आपको मेरा अफोर्ड पसंद में आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आपको और भी ऐसे लाइव ट्रेडिंग के अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।